नमस्कार, जय जोहार भाइयों और बहनों। सबसे पहले आप सभी को करम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पर सरकार की ओर से आई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, आपकी मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त यानी पूरे 2,500 रुपए सीधे आपके खाते में भेजे जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसके खाते में राशि पहुंची, किसे 5,000 रुपए मिले या किसे 7,500 रुपए मिले और कहाँ गड़बड़ी सामने आई और पूरे झारखंड से कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला। तो आइए शुरू करते हैं आज की पूरी रिपोर्ट। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। झारखंड सरकार ने 1 सितंबर 2025 को मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। इस तारीख का चयन इसलिए किया गया क्योंकि कर्मा पर्व का समय था। सरकार चाहती थी कि यह राशि त्योहार से पहले महिलाओं को आर्थिक राहत और खुशखबरी के रूप में मिले। मैया सम्मान योजना की किस्त महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता का एक महत्वपूर्ण साधन है। करम पर्व के समय राशि ट्रांसफर करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि महिलाएं त्योहार की खरीदारी या परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने विभागीय अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से आदेश दिए कि हर जिले और ब्लॉक में लाभार्थियों तक राशि समय पर पहुंचे। निर्देश यह भी थे कि किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा की वजह से कोई महिला वंचित न रहे। इसके लिए विभाग ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उपयोग किया ताकि राशि सीधे महिला के बैंक खाते में सुरक्षित रूप से पहुंचे। सरकारी आंकड़ों की बात की जाए तो इस किस्त का लाभ लगभग 50 लाख महिलाओं तक पहुंचाया गया। यह संख्या पूरे राज्य के सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों में एक बड़ा हिस्सा है। और साथ में ये भी न्यूज आ रही है कि कुछ लाभार्थियों के खाते में एक साथ 5,000 रुपए या 7,500 रुपए दिखाई दिए। मतलब कि कुछ बहनों के बैंक खातों में 5,000 रुपए तक की राशि भेजी गई या कुछ बहनों की खातों में 7,500 रुपए भी दिखाई दिए। इसका कारण यह है कि पिछली किस्तें यदि किसी तकनीकी या बैंकिंग कारण से रुकी हुई थी तो उन्हें इस बार मौजूदा किस्त के साथ मिला दिया गया। जिसे उदाहरण से समझते हैं, यदि किसी महिला की पिछली किस्त 2,500 किसी वजह से खाते में नहीं आ पाई थी, मतलब अगर किसी बहन की 12वीं किस्त नहीं मिल पाई थी और इस बार नई किस्त भी, तो कुल मिलाकर 12वीं और 13वीं किस्त यानी कि 5,000 रुपए खाते में ट्रांसफर हो गए। और इसी तरह से अगर किसी बहन की पिछली 2 किस्तें रुकी हुई थी तो इस बार नई किस्त आई तो कुछ मामलों में 7,500 रुपए तक जमा हो गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोई अतिरिक्त बोनस या अलग राशि है। यह केवल पिछली बकाया राशि और मौजूदा किस्त का जोड़ है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई भी पात्र महिला अपनी पूरी बकाया राशि से वंचित न रहे। लाभार्थियों के लिए स्पष्ट करना जरूरी है कि खाते में 5,000 या 7,500 रुपए दिखाई देना सामान्य प्रक्रिया है और आगे भी हर महीने नियमित किस्त 2,500 रुपए जारी रहेगी। इस कदम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि करम पर्व से पहले महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और राहत महसूस करें। पर आप यकीन नहीं करेंगे, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में ईस्ट सिंहभूम जिले में अधिकारियों ने पाया कि कई लाभार्थियों के बैंक खातों में गड़बड़ी हुई है। जिलाधिकारी अंजना मित्तल ने निर्देश दिए कि ब्लॉक स्तर पर हर लाभार्थी महिला के बैंक खातों की पूरी जांच की जाए। प्रारंभिक समीक्षा में यह पाया गया कि लगभग 2,912 खातों में 2 से 4 महिलाओं के नाम जुड़े हुए थे। इसका मतलब यह है कि एक ही बैंक खाते में एक से ज्यादा लाभार्थियों को गलत तरीके से जोड़ा गया था।
जो स्पष्ट रूप से योजना के नियमों का उल्लंघन है। प्रशासन ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए ऐसे खातों को सस्पेंड या फ्रीज किया है। आगे ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई, क्योंकि इसका उद्देश्य है योजना को पारदर्शी बनाना और वास्तविक पात्र महिलाओं तक ही लाभ पहुंचाना। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि 172 महिलाएं बिहार और पश्चिम बंगाल से झारखंड की मैया सम्मान योजना का लाभ लेने में सफल हुई। इन महिलाओं ने नकली दस्तावेज और फर्जी निवास प्रमाण पत्र दिखाकर योजना में नाम दर्ज कराया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए। एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर दी। इसका उद्देश्य था यह सुनिश्चित करना कि झारखंड की असली निवासी महिलाएं ही योजना का लाभ ले पाए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में सभी लाभार्थियों का सत्यापन ब्लॉक और जिला स्तर पर होगा। फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे। दोषी अधिकारियों या लाभार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। देखा आपने, सरकार कितनी सतर्क है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि कोई भी लाभार्थी छूट ना जाए। जैसा कि आपको पता है, ये योजना झारखंड की है और साथ ही इसके लिए जो पहली शर्त है वो है महिला झारखंड में रहने वाली होनी चाहिए। उनके पास बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो और इनके पास राशन कार्ड हो। अगर किसी महिला के दस्तावेज पूरे नहीं है, यानी अगर बैंक खाता या आधार सही तरीके से लिंक नहीं हुआ है या राशन कार्ड में कोई गलती है, तो भी वो महिला लाभ पाने के योग्य है। लेकिन सत्यापन पूरा होना जरूरी है। सत्यापन के बाद ही उनकी राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। सरल तरीके से अगर कहूँ तो झारखंड की महिला प्लस आपके पास बैंक खाता है और आपके पास राशन कार्ड है तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। अगर दस्तावेज में कोई कमी है तो जांच के बाद लाभ मिलेगा। तो यह थी आज की बड़ी खबर। अब आप जान गए हैं कि 13वीं किस्त कैसे जारी हुई, किसे 5,000 रुपए मिले और धोखाधड़ी पर प्रशासन ने क्या कदम उठाए। लेकिन अगर आप यह जानकारी अपने गांव और मोहल्ले की महिलाओं तक पहुंचाएंगे तो सही लाभ हर किसी को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आपके लिए मददगार साबित हुई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी वजह से मैं और भी महिलाओं तक सही जानकारी पहुंचाने का काम कर पाती हूँ। आपके समर्थन से ही मैं छोटे-छोटे गांव और मोहल्लों तक सच्ची खबर पहुंचाने का सपना पूरा कर पाऊंगी। धन्यवाद। और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, सुरक्षित रहें और सशक्त बनें।